पैसा कैसे कमाते हैं? हार्डवर्क से कमाते हैं। पैसा मतलब इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना हो, तभी तो कहेंगे ना आपने कुछ कमाया है। जो मैं बोलता रहता हूँ ना, आसान है आसान है आसान है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सर कहाँ आसान है, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। किन लोगों के लिए? माइंड से काम नहीं करते। और अगर किसी भी काम को समझ करके करो तो बहुत आसान है। बिना समझे इस दुनिया में पैसा कमाने निकल जाओगे तो 10,000 रुपए भी महीने का कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर समझ करके करो तो करोड़ों कमाना भी आसान है। ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। क्यों क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में। हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, एक्चुअल में कुछ नहीं करना। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो इसकी वजह से क्या होने वाला है अगले 5 साल बाद। जो मैं बनने की सोच रहा हूं, वो जो लोग बन चुके हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत कमाल की है? उनकी जिंदगी अगर झंड है तो मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? मैं अपने 5 साल क्यों खराब करने वाला हूं? वहां पे दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है कि मैं एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री कैसे हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आने वाले 10 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। उसके बाद जिंदगी में कभी भी मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा। ये हमारा गोल होता है, या होता है कि बस किसी तरीके से मेरे पास में इतना पैसा आ जाए कि वहां से ये हो जाए। उसके आगे हम सोचते ही नहीं है। बहुत छोटा सोचते हैं। बहुत छोटा सोचते हैं। मतलब उसमें एनर्जी कहां है, उसमें जान कहां है, उसमें पावर कहां है? तो जब गोल बनाना ही है इस एज में, तो ढंग का बनाओ ना। ढंग का गोल का मतलब क्या क्या है? ढंग का गोल, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं 10 साल बाद जो कोई करने की सपने में भी नहीं सोच सकता है। एनर्जी आई गोल से या नहीं आई? मजा आ रहा है गोल सुनने में? नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे हम गोल सेट करते हैं तो एक तो नंबर 1 एनर्जी आ जाती है, और नंबर 2 अब आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका गोल औरों के गोल से बहुत बड़ा है। गोल छोटा मोटा हो तो यू कैन अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, यू कैन अफोर्ड टू किल योर टाइम। अगर गोल बड़ा हो तो नॉट पॉसिबल जी, टाइम ही नहीं है। अब तो दिन में 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है। सर, जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा? क्यों नहीं हो सकता? अब ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो जॉब कर रहा है वो फाइनेंशियली फ्री कैसे होगा। सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? कितना कमाते हैं वो? 350 करोड़। 350 करोड़ पर मंथ या पर ईयर? जो भी है, कम नहीं है। 350 करोड़ कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। तो जॉब और बिजनेस बीच में कहां से आ गया? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब अच्छे से समझ लो। मतलब आपको पैसे के बारे में ना सोचना पड़े। अरे पैसा बहुत मैटर करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपके पास में बहुत पैसा है, तभी तो आप पैसे से फ्री हुए। आप एक काम कर रहे हो जहां पे आप महीने का 20,000 रुपए कमा रहे हो और आपके घर का रेंट है 25,000 रुपए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम टट्टू। भूल के भी ये मत समझ लेना पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूं वो सब बेकार है। मैं क्या कह रहा हूं, गोल सेट करना ही है तो ढंग का गोल सेट करो ना। डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दिस टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ये पर्पस कभी भी अचीव नहीं होने वाला है, लेकिन मजा बड़ा आने वाला है। तो दैट इज पार्ट ऑफ दिस पर्पस। नॉट जस्ट लाइफ, इवन डेथ इज द पार्ट ऑफ दिस पर्पस टू डिस्कवर द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इट। कितने हैं आप में से जो अगले 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं? रियलिटी क्या है? यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1 लाख या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे ऐसे ही टाइम के साथ में, कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई एक तरीके से, इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले हो, ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, या जो लाख रुपए महीने की बातें हैं, ये सब हवा में है।
एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओगे अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो तो। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। सवाल यहां पर गरीब और अमीर का नहीं है, सवाल है शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म विजन का। क्या पास्ट में ऐसे लोग हुए हैं इस दुनिया में जो जिस भी डेफिनेशन को आप गरीब बोल रहे हो, जो उससे भी बहुत नीचे के लेवल पे थे और आज इस लेवल पे हैं कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता? तो ये गरीब और अमीर बीच में कहां से आ गए? अगर ये टाइम की वैल्यू आज आपको समझ आ गई और आप एक गरीब बैकग्राउंड से भी हो तो फ्यूचर में आप बहुत अमीर हो जाओगे। देखो ध्यान से समझो, मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूं, शायद आप समझ पाओ मेरी इस बात को। मैं पहले बिजनेस का एग्जांपल दूंगा, फिर टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। अगर कोई लॉन्ग टर्म विजन से बिजनेस कर रहा होगा वो क्या कहेगा मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आज मार्केट में क्या हो रहा है, मुझे अपना एक ब्रांड बनाना है, जो ब्रांड 1 या 2 दिन में नहीं बनता है, जिसको बनने में 5 साल लगेंगे। उसके लिए मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक बार मेरा ब्रांड बन गया और उस ब्रांड की रिकॉल वैल्यू है, तो ये जो मार्केट है जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, जहां पे सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं और जहां पर मार्जिन ऑलमोस्ट जीरो हैं, एक बार मेरा ब्रांड बन गया तो मैं जिस रेट में चाहूंगा उस रेट में बेचूंगा अपने माल को। अब यही जो बात मैंने बिजनेस में बोली, इसको लगाओ टाइम के कॉन्सेप्ट में। तो अभी में हम कब फोकस करते हैं? जब हमें क्लियर होता है कि 10 दिन ना सही लेकिन 20 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में मैं कर जाऊंगा, मैं फोड़ दूंगा। तब इंसान अभी जो प्रोसेस है उस पर फोकस करता है। फिर जब प्रोसेस पे फोकस करता है तो आउटकम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक लूप बन गया, इट्स लाइक अ साइकिल, कि जब हम इसके लिए ट्राई करते हैं, वंस यू आर ट्राइंग फॉर समथिंग, तो हाउ डू यू नो कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है? आप अपने माइंड में ओवर एस्टिमेट भी कर सकते हो, अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हो कि आप यहां से निकलने के बाद में कुछ आप अपना करने का सोच रहे हो, मे बी अभी इमीडिएटली नहीं, 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन। तो वो करने का कॉन्फिडेंस कहां से आएगा कि मैं छोटे लेवल से शुरू करूंगा, जब कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये क्या है? खुद एक्शंस लेना, उससे सीखना। ये एक लंबा प्रोसेस है। मतलब 2 तरीके होते हैं सीखने के, एक खुद गलती करो और उससे सीखो, दूसरा है पास्ट में जिन्होंने जो भी गलतियां करी उससे सीख लो, जिन्होंने जो भी सही किया उससे सीख लो। दैट इज़ अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग। उससे क्या होगा कि जो उस इंसान ने 50 साल में सीखा या 100 साल में सीखा, और वो भी जो उसने 50 साल में सीखा वो 5000 बुक्स को पढ़ करके सीखा, यानी उसके पीछे लाखों लोगों की मेहनत है जो उसने 50 साल में सीखा। तो अगर उसको आपने 5 महीने में सीख लिया तो 5 महीने में आपने कुछ ऐसा सीख लिया जो आप खुद सीखोगे तो आपको 5000 साल लगेंगे। तो 5000 साल में जो चीज सीखनी थी वो आपने 5 महीने में सीख ली। दिस इज अ फास्टर वे ऑफ लर्निंग। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? उन लोगों के एक्सपीरियंसेस पढ़ के जिन्होंने भी लाइफ में कुछ ढंग का अचीव किया है उस फील्ड में जिस फील्ड में आप जाने वाले हो, तो वहां से कॉन्फिडेंस आने लग जाता है। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में आज के इस दिन में एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। ऐसा नहीं है जी। आपने 80-20 रूल के बारे में सुना होगा। yes, sir. 80% ऑफ द रिजल्ट्स कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स। yes. तो जब हमको ये बात पता है तो हम 10 चीज़ों पे क्यों फोकस कर रहे हैं, 2 पे क्यों नहीं कर रहे हैं? 80-20 आ गया ना। 8 को अगर हम स्क्रैप कर दें और सिर्फ 2 पे ही फोकस करें तो एक तो हमारा माइंड डीक्लटर हो गया, माइंड में 10 चीज़ें नहीं घूम रही, 2 ही चीज़ें घूम रही है, उसमें भी हमने प्रायोरिटाइज कर लिया, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। उससे क्या होता है कि एक तो वो जो आप 2-3 काम करोगे उसमें पूरे एफर्ट के साथ में करोगे, पूरी अटेंशन के साथ में करोगे, पूरे फोकस के साथ में करोगे, और अपने माइंड को एक क्लियर गोल दे दिया कि आज का मेरा गोल ये है, ये 3 टास्क मुझे अचीव करने हैं, दैट्स इट।